अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे भी। पानी ये लो, आराम से, हाँ संभल के। हाँ। ये हैप्पी दिवाली। हैप्पी 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 दिवाली। मेरे सीने में चली आग को भड़का रहे हैं ये दोनों। एक मेरे प्यार की आग और एक मेरी नफरत की आग। अब यही आग इन दोनों के प्यार को जलाकर खाक कर देगी। अब मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया। ऋषि, तेरा प्यार ये त्योहार है, संसार है मेरा। तेरे बिना दुश्वार है, बेकार है दास्तां। ओ रोशन तुझी से मेरा जहां है। ये तो कितना सुंदर पटाखा था। मैंने आज तक ऐसा पटाखा कभी भी नहीं देखा। अच्छा था ना? बहुत सुंदर। ऋषि ने भी कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। तुमने बुद्धू। ऋषि ने भी नहीं देखा। नहीं देखा अच्छा ना? नहीं देखा। ओके। तुम खुश हो ना? मैं बहुत सारा खुश हूँ और ऋषि भी बहुत सारा खुश है। हम अनार जलाएं? ओके, चलो। लम्हा लम्हा अब यूं है, दो दिल इश्क में है पागल। सांसों से है बांध लिया दिल से धड़कन का चल। तन्हा तन्हा जीते थे, मुरझाए थे सारे पल। मौसम सारे बदले हैं, जो बरसे तेरे बादल। अब क्या सुनाए, कितना बताए, किससे तेरे हैं जादूगरी रातें सिंदूरी सी, आंखें जुगनू वाली। ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली। बातें फूलों जैसी, दिल पे इश्क की लाली। ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, तुम्हें पता है आज ना मलिष्का को इनाम मिलने वाला है। इनाम? उसने ना एक फैंसी ड्रेस बनाया है। तुम्हें पता है फैंसी ड्रेस क्या होता है? वो हम स्कूल में अलग अलग तरह के कपड़े नहीं पहनते। कोई राधा बन गई, कोई राक्षस बन गया, कोई गाय, कोई कृष्ण भगवान। मैं भी राधा बनी थी और मुझे भी इनाम मिला था। वाह! पर लक्ष्मी, इस बार तो इनाम मलिष्का ले जाएगी। तुम ना उसके कमरे में बिल्कुल मत जाना और उसके कपड़े तो बिल्कुल मत पहनना, वरना वो मलिष्का है ना बहुत गुस्सा करेगी, तुम्हें बहुत डांटेगी। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, अब तो मेरी दोस्त बन गई हो। मैं तो चाहती थी कि इनाम ना तुम्हें ही मिले, बट अब ये मिंटू है ना, उसने कहा कि इस बार तो इनाम मलिष्का को ही मिलेगा। अब ये कैसा दोस्त है तुम्हारा मिंटू? दोस्त तुम्हारा है और इनाम मलिष्का को। बुद्धू है ना मिंटू। पूरी तरह से बुद्धू है। बट कोई बात नहीं, अगले साल दिवाली पे मैं मिंटू से कह के ना
तुम्हें इनाम दिलवाऊंगी। अब हम पक्के वाले दोस्त जो बन गए हैं, है ना? पर लक्ष्मी, तुम ना उस कमरे में बिल्कुल मत जाना, और उस कपड़े को तो बिल्कुल मत पहनना। वो ना कुछ अलग ही तरह का कपड़ा है। सॉरी लक्ष्मी, इस बार तो इनाम मलिश्का को ही मिल जाएगा, पर कोई बात नहीं, अगले साल पक्का तुम्हें। पर इनाम तो मुझे चाहिए, है ना ऋषि? ये मिंटू भी ना, ये कैसा दोस्त है? मेरा दोस्त है फिर भी किसी और को इनाम क्यों दे रहा है? इनाम मुझे चाहिए। और वो कपड़े तो कितने अच्छे होंगे ऋषि। अगर वो कपड़े मुझे मिल जाएंगे तो फिर इनाम भी मुझे मिल जाएगा। मिंटू का इनाम तो मुझे ही चाहिए, पर कैसे मिलेगा? बोल ना ऋषि, इनाम किसको मिलना चाहिए? मुझको ना? तो फिर वो मिंटू किसी और को इनाम क्यों दे रहा है? चलो, लक्ष्मी पीछे पीछे ही आ रही है, लेकिन उसको अगर ये पता चल गया ना कि मैंने देख लिया है तो वो शायद भाग जाएगी। तो बस ऐसे ही शो करती हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। लक्ष्मी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है। अभी तक तो शायद कमरे के बाहर तक पहुंच भी गई होगी। हाँ जूली, मैं देख के आती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बैठ। जीते, मेरी ना एक गला गांठ बांध ले। लेकिन मैं जानती हूँ तूने ना अपनी दोस्ती हीर के साथ बड़ी अच्छी तरह निभाई है इतने सालों में, पर हुण ना तुसी जवान हो गए हो पुत्र जी। साडे बुजुर्गों ने कहा है कि रिश्ता ना वहां जोड़ना चाहिए जहां रिश्ता जुड़ने से चार मजबूत बाहें बनती हूँ, और तू ना वो मजबूत बाजू है नहीं जीते। अब मैं पैर की जुत्ती को सर का ताज तो नहीं बना सकती ना पुत्र जी। देख, मैनू पता है तू हीर का सबसे पक्का वाला दोस्त है, और जैसे मैं हीर की भलाई चाहती हूँ ना, वैसे ही तू भी हीर की भलाई चाहता है। और हीर की भलाई ना इसमें है कि उसका रिश्ता कुलदीप सिंह अटवाल के साथ हो जाए। जीते, आज वक्त आ गया है अपनी दोस्ती के फर्ज को निभाने का। मैं चाहती हूँ कि आज हीर ना अटवालों के यहाँ बंदी छोड़ दिवस पे आए और देखे कि उसकी आने वाली जिंदगी में कितनी खुशियां भर सकती हैं। इसलिए मेरे लिए आज तू खुद हीर को अटवालों के यहाँ पहुंचाएगा। तेरी गल कभी नहीं टालेगी। तेनू मेरी सौ है जीते।
मैं समझ गया आंटी जी, वो तुसी बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हीर जी को अटवालों के यहाँ पक्का लेके जाऊंगा। और शाबाश पुत्र जी शाबाश, सी गलते मुंह मिठा करो। चल फिर मैं चल दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो बेअंत सिंह की तरफ से आप केस लड़ रहे हैं जी? कोर्ट कचहरी में हार जीते लगी रहती है वकील साहब। अगर बेअंत सिंह ये केस हार गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप तो जानते ही होंगे, जो अटवालों को खुश रखता है और जिंदगी भर खुश रहता है। ग्रेजुएशन कर रही है ना आपकी बिटिया, परमिंदर नाम है, बड़ा सोना नाम है। उसके लिए लेटेस्ट लैपटॉप, आईपैड ते सब तो वधिया कैमरा पसंद आएगा बिटिया ने। और आपकी मिसेस के लिए 65 इंच का LED स्मार्ट टीवी। आप घर पहुंचोगे उससे पहले पहुंच जाएगा सब कुछ। मैडम जी, बेअंत सिंह जी के साथ मेरे सालों के संबंध हैं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। संधू साहब, जेब में पैसे होंगे तो दोस्त तो बथेरे बन जाएंगे। मैडम जी, पैसों के लिए मैं दोस्ती से समझौता नहीं करने वाला। फिर तो सूरज सिंह जी का सुझाव ही ठीक है। कॉलेज के बाहर ही खड़ा है ना, मैं फोन करूंगा तो लड़की को उठा लेना। ओए होए, फंस गया बेचारा। संधू साहब, मैं तो चाहती नहीं हूँ कि नौबत यहाँ तक पहुंचे। आपकी बिटिया मेरी बिटिया जैसी है। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ दोस्ती ਦਾ हथ ਵਧਾ रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं। मैडम जी, जैसा आप कहें, बेअंत सिंह ये केस नहीं जीत पाएंगे। ओए मुंडियो, ये सारा सामान सर की गाड़ी में रखवा दो। चंगा जी। सत श्री अकाल जी। बेअंत सिंह, ऐश है और रहमत। हीर को अटवालों के यहाँ पहुंचाएगा। तेनू मेरी सौ है जिते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये कोई तरीका हुआ लोगों से बात करने का? हाँ, क्या समझते हैं वो अपने आप को? घुसपैठ कर ली, आतंकवादी है। वो तो अच्छा है कि पुलिस वाला पहचान वाला निकला, लेकिन ये पुलिस बुलाना छोटी बात नहीं है। किसी और के टेरेस पे जाके पार्टी करना भी छोटी बात नहीं है, जहाँ कौर की गलती है। हाँ, मैं मानती हूँ जहाँ कौर की गलती है, लेकिन इतना बखड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ आंटी की गलती थी, मैंने कितनी बार पूछा, बार बार पूछा कि परमिशन लिए। हाँ हाँ, मुझे याद है, उसने हाँ बोला था, गलती है उसकी। लेकिन उन आहू जाओ से मैं माफी मांग लेती ना, हाथ जोड़ के माफी मांग लेती। लेकिन वो औरत, अरे कैसे बात कर रही थी तुझसे, कितनी बदतमीज थी, कितना बुरा किया उन लोगों ने तेरे साथ। वो तुझे झूठ बोल के
जबरदस्ती बोट पे लेके गए। अरे गुस्सा तो मुझे आना चाहिए था, पुलिस मुझे बुलानी चाहिए थी। और आप वहां पे चुप क्यों खड़े थे? कुछ बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। बोलना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, झगड़ना चाहिए था। बिल्कुल सही बोल रही थी वो लेडी थी ना टेरेस पे, बिल्कुल सही बोल रही थी। चौल की औरत हो तुम, बिल्कुल चौल की औरत। वो खड़ी होती है ना लाइन के अंदर पानी लेने के लिए, राशन की लाइन में, और झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। बिल्कुल वही हो तुम, चौल वाली। मैं चौल वाली हूँ? हाँ, तुम्हारी आदत है चौल वाली है। बाबा क्या कर रहे हो? गलती समझ में नहीं आती है। क्या कर रहे हो आप बाबा? आई की गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। घर में क्यों कलेश हो रहा है इस चीज को लेकर? जहाँ कौर। बाबा 5 मिनट के लिए सब भूल जाते हैं, केक काटते हैं। हर्ष तू केक लगाना। बस हो गया। चलो बाबा चल। अम्मू मुझे ये सब नहीं करना है। अम्मू मेरी बात सुनना। मैं सब सुनूंगी, आपको आई को डांटना, मैं डांटने भी दूंगी। आप बैठ जाइए ना प्लीज। आई चलना तुम, चल मेरी बात सुन, एनिवर्सरी है ना, चल प्लीज छोड़ अम्मू। नहीं आई, तुझे अम्मू की कसम है, बैठ। हर्ष केक लगाना जल्दी। हाँ कर रहा हूँ। Enough! I can't take it anymore. I'm done. मतलब बाबा आप क्या कर रहे हैं? वो उठर्स के चक्कर में सालगिरह खराब कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए प्लीज। हाँ बाबा छोड़ो ना। छोड़ना ही अब छोड़ना है। देखिए आप शांत हो जाइए। मैं आप पे गुस्सा नहीं थी। वो औरत है ना, वो अरे वो औरत की बात मत करो मेरे सामने। गलती तुम्हारी है। सुबह से लगी पड़ी थी अपनी उस जहां कौर के साथ ये एनिवर्सरी का तमाशा करने के लिए, जबकि सच्चाई तुम पहले से जानती हो। आई तू इधर आ, मैं बात करती हूँ ना। बाबा आप क्या कर रहे हो? हम अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम जब तक केक नहीं काट लेते कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? ऐसे कोई करता है क्या? 30 साल हो गए आपकी शादी को। वही तो 30 साल हो गए। 30 साल हो गए इस औरत को झेलते हुए, लेकिन अब एक दिन भी नहीं। खत्म करना है मुझे सब कुछ खत्म करना है। अब नहीं जीना है मुझे घुट-घुट के इसके साथ। अब मुझे छुटकारा चाहिए इस रिश्ते से, इस शादी से, इससे। मुझे तलाक चाहिए। आई वांट डिवोर्स। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे मॉम आपने पुलिस को क्यों बुला लिया? आपने इतनी सी बात के लिए पुलिस को बुला लिया है? हमने चोरी थोड़ी की आपके घर पे। घुसपैठी की है हमारे प्राइवेट टेरेस पर, हमसे बिना पूछे। तुम लोगों ने मेरे टेरेस को रिफ्यूजी कैंप बना दिया। सजा तो जरूर मिलेगी। अरे इंदौरकर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही वक्त पे आ गए आप। वैसे ना पुलिस जब तक पार्टी में आते नहीं तब तक पार्टी की रौनक नहीं लगती है ना। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। पर यहाँ से किसी ने शिकायत? मैंने कंप्लेंट की थी। वो हाँ, वो ना टिट्टू ने ना इनकी छत पे सुसु कर दी, इसलिए उन्होंने आपको फोन कर दिया। अब बताओ, इतनी छोटी सी बात पे कोई पुलिस को बुलाता है क्या? है नहीं ना? हाँ? कॉफी का डिपार्टमेंट तो मेरा, तो मैंने संभाला। आप लोग चलिए, हम लोग भी बस निकल रहे थे। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, किसी ने कंप्लेन नहीं की। आइए ना, आइए। ये क्या हो रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली आपको इनवाइट किया था, कंप्लेन नहीं की। क्या बात है? चलिए मैं खिलाता हूँ। रोको। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जयेश को क्या हो गया? पहले से इतना सियप्पा हो रखा है। हम लोगों को निकालने के लिए इस लड़के ने पुलिस क्यों बुलाई? जहान आंटी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। देख बाबा भी नाराज हो गए, घर चलते हैं अब जल्दी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के लोग हैं। अगर मैं उनके चश्मुद्दीन बेटी को कुछ बोल दूं तो उनको कैसे लगेगा? दिमाग खराब हो रहा है। कैसे बोलूं, किसको बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं, यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, पर बताओ तो क्या हुआ? अरे वो वहाँ वो लोग पता है क्या सोच रहे हैं? अपनी पुलियों पर उसकी वो खड़खड़ स्कूटी है ना, उसके एक्सीडेंट का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ तक तो मैंने सह लिया, लेकिन कुछ हद होती है ना हर चीज की। हाँ, अब उसकी किस्मत को कोस रहे। हाँ, मैं मानती हूँ कि तेरे जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, लेकिन जो मन में आए बके जा रहे। पूर्वी अपशगुनी है, मनहूस है और पता नहीं क्या क्या क्या। मेरा तो दिमाग सटक में सही में। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो मुझे मत रोकना। लेकिन क्यों? अरे क्या क्यों? अरे वो लोग सोच रहे हैं कि वो पूर्वी की वजह से उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। बताओ, बेचारी पूर्वी, पता नहीं उसका क्या होगा अब। प्राची भाभी को अंदर लेकर गई थी ना, और क्या कह रही थी उन्हें वो? हाँ, अरे स्कूटी की मरम्मत के पैसे मांग रही थी। हाँ, प्राची ने बोल दिया कि हमारे पास तो अभी इतने पैसे हैं नहीं। तो पता है उसने क्या किया? उसकी नजर प्राची की कंगन पे गई। अरे प्राची की कंगन ले रहे अभी वो। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैं शांत नहीं होने। चल चल देखते चल। सुनिए, आपको पैसे चाहिए? सीरियसली? मुझे तो लग रहा था कि आपके घर में इनफ पैसे आ जाते कि किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हो। ये क्या बोल रहे जा रहे तुम? और तुम तो टीचर हो ना, पैसे नहीं कमाते? इतने भी पैसे नहीं है कि इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। जो तुम्हारी माँ मेरी माँ के कंगनों को देख के बोल रही है कि तुम्हारी खटारा स्कूटी से ठीक करेंगी। माँ प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना, अभी भी तुम्हारी माँ के हाथ में कंगन है, मेरी माँ के कंगन। एक यही आखिरी निशानी है तेरे पापा की मेरे पास। पियो का खुशी, पियो 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 पियो। तो सुन रही है ना ये सब? देख रही है ना क्या बोल रहे हैं ये लोग? तुझे सही लग रहा है? क्यों तू कहती रही कि तुझे शादी करती है? इससे करनी है क्योंकि ये लोग अच्छे लोग हैं। सूरत से पहले सीरत देखनी, ये इनकी सीरत। तू पता सही लग रहा है तुझे ये सब? तुझे मनोज कह रहे उसके स्कूटी का एक्सीडेंट तेरी वजह से हुआ है। तेरी किस्मत बुरी है। और तुझे पता है ना मम्मा के लिए उन कंगनों की क्या वैल्यू है। आशुतोष, मेरे लिए ये सब। अरे पूर्वी, वो सब नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो टीचर है ना, पढ़े लिखे, आने वाले कल की सोच रखते हैं, स्वाभिमानी है, इसलिए हमेशा आपके लिए दिल से इज्जत रखी। एक नॉर्मल लड़की की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए, लेकिन ये सब। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये देखो, ये आशु को बाइक मिली है, नई बाइक, उसकी सगाई पर। मैं बता रही हूँ आशु, तुझे इससे अच्छा ससुराल मिल ही नहीं सकता। बात करेगा ना आज यहाँ पर। तो आशुतोष, अब खुश हो तुम? मतलब अब थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी माँ इतनी बेइज्जती कर रही थी मेरी बहन की, इतना भला बुरा कहा उसे, और अब जैसे ही बाइक आ गई खुशकिस्मत, वरना अपशगुनी। देखो ऐसी बात नहीं है। तुम चुप रहो, हम बात करते हैं। क्या कहा? खुशी नाम है ना तुम्हारा, तो हम सबकी खुशियों में क्यों आग लगा रही हो? आग नहीं लगा रही हूँ मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। ये जो आपके बदलते हुए रंग है ना, उसकी वजह बता रही हूँ। ये बता रही हूँ कि आपको पूर्वी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसों से। रिश्तों का ना सही, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लो। जो भी मुंह में आप पटर पटर बोले जा रही हो तुम, हाँ? ऐसी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था समझन जी आपने, हाँ? मतलब लग तो ये रहा है कि हम लड़की वाले हैं और आप लड़के वाले। हमें अपनी बेटी आपसे ब्याहनी है, मतलब हद होती है। नहीं, और आपको लग क्या रहा है?
कि मेरा बेटा आशु इससे शादी करने के लिए मरे जा रहा था क्या? लग तो यही रहा है कि हम मरे जा रहे हैं, लेकिन इनको किसी चीज की कुछ नहीं पड़ी है। ये इनकी बड़ी लड़की, हम जब से यहाँ आए ना, ये तब से हमारी बेइज्जतियां करी जा रही है। और दीदी ये छोटी ने कौन सी कसर छोड़ दी? सगाई हो रही थी, उससे सगाई तोड़ने की बात कर रही थी। आप लोगों को पता है ना, जब लड़की का रिश्ता टूटता है तो समाज में किस किस तरह की बातें होती है। समझ रही है ना आप इस बात को या नहीं? वीना जी, आप पहले तो थोड़ी आराम से बात कीजिए और आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मुझे अपने बच्चों पर, उनकी सोच पर पूरा भरोसा है। और आज जिस तरह से खुशी ने, अब पूर्वी ने रिएक्ट किया है ना, इनकी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। रिएक्ट करने की कोई बात ही नहीं है मम्मा। हम अभी के अभी सब खत्म कर देते। पियो, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बोलते सब खत्म कर दे ये रिश्ता। और मैं भी देखती हूँ कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का रियाज करेंगे, पर इतनी बड़ी कीमत पर नहीं। और कोई ना हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, और मेरी बहन को तो मजबूर बिल्कुल भी नहीं कर सकता कोई, बिल्कुल नहीं करने। खुशी, बस मैं बात कर रही हूँ। मम्मा, आपको जो भी बात करनी है ना, आप बाद में कर लेना, पर ऐसे लड़के से हम अपनी पियो की शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। पियो बोल दे नहीं करनी शादी, बोलना तो एक बार। ऐसे लड़के से थोड़ी ना करेगी। दीदी शांत हो जा, शांत हो जा। आशुतोष ने माफी मांग ली और माँ ने कहा ना वो बात कर रही है तो What? Are you serious? ये माफी मांगना हुआ? क्यों? आंखें खोल, तू सब समझ रही है, सब देख रही है, फिर भी तू उससे शादी करना चाहती है। अभी भी तू उसके लिए हाँ बोल रही है। ठीक है, आप लोगों को ना जो करना है आप करो, मुझे नहीं अटेंड करनी है सगाई, क्योंकि मैं मानती नहीं। मैंने पहले भी तुझे कहा है कि आशुतोष तेरे लिए सही है, और आज भी कहूंगी और आगे भी कहती रहूंगी टिल द एंड, ये सही नहीं है। खुशी बात सुन। खुशी देखा आपने अपनी बेटी को किस तरह से ज़बान लड़ा कर गई है सबसे। वो ये संस्कार है आपके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तू 1 मिनट पहले यहाँ बैठ जा। आज मुझे ना तेरी नजर उतारनी, प्लीज कहीं मत जाइए। तू गायब हो जाता मुझे मिलता नहीं है। मोहित, हाँ? इधर आएगा, खड़ा ही रहेगा। हाँ। झल्ला, अरे लाइए ना, मैं रख देती हूँ। अच्छा आइए फिर जल्दी ना, प्रसाद भी देना है। ये ले, आजा मोहित, प्रसाद ले ले। ये ले। तू नहाया नहीं ना बेटा? चल मुझको। समझ नहीं आ रहा, लूथराज माँ के सामने आ गए तो क्या होगा? परेशान है? नहीं, कुछ सोच रहा है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है। इधर उधर देख रहा है, परेशान लग रहा है। क्या बात है बता? आज तो तुझे खुश होना चाहिए, नहीं? ये पूजा के ताले गिर गए। गुरप्रीत, ये तो अपशकुन होता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ना कि हम बुरा बुरा सोचते तो बुरा बुरा होता है।
पर अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा होगा। अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है मिट्टी पाव। हाँ सब बढ़िया है, खुश रहो। हाँ तैयारियां करो, चलो। ये बाबूजी आपकी चाय। अरे मेरे लिए चाय क्यों बना ली? इतने सारे काम पड़े हुए हैं, सारे कंप्लीट करने हैं। और वैसे भी आज तेरा रोका है, तुझे तैयार वैयार भी तो होना होगा ना। और वैसे भी मेरी आदत खराब मत कर, कुछ दिनों में तू अपने घर चली जाएगी। क्या घर चली जाएगी? हाँ हेलो, आपकी सुबह की चाय मैं बनाती हूँ। तू यहाँ पर जब थी उस टाइम बनाती थी, लेकिन जब तू डॉक्टर बनने के लिए बाहर चली गई थी तब कौन पिलाता था? तब की बात अलग थी भाऊजी, लेकिन जब से मैं वापस आई हूँ, आप बताओ आपको हर सुबह चाय कौन बनाकर पिलाता है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं भी अगर जोरू का गुलाम बन गया तो? अरे बाप कैसी बातें करता है ये, जलाना हुआ था। और वैसे भी पहले तेरे को जोरू तो मिले, कोई कुछ भी बोलता है ये। अरे पंडित जी नहीं पहुंचे अभी तक, मैं कॉल करके आती हूँ। अरे बा मेरे को भी बहुत सारे काम करने हैं। और तू ना जरा आईना देख ले, कितना सुंदर लग रहा है अब तू, नजर ना लगे है? अरे ये क्या है? मैं ऐसे जाऊंगा बाहर? हाँ अब लग रहा है ना मोहित? परफेक्ट। मम्मी जी अब सारी जिम्मेदारी हम पे आ चुकी है। हमें डिसाइड करना होगा कि खाने में क्या मेन कोर्स रखना है और स्टार्टर्स में क्या रखना है, तो मेनू फाइनल कर दें। मैंने सोचा है कि इस बार हम लोग बिल्कुल पंजाबी मेन्यू बनाते हैं। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, मटर पनीर, दही भल्ले, ऐसा कुछ कर दें। बिल्कुल सही कहा, मेरे मुंह में तो पानी भी आ गया। ओ प्लीज, इतना ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मेन्यू आई डोंट थिंक इज राइट। यू नो शौर्य का रोका है, हमें कुछ यंग जनरेशन को जो पसंद है ना वो रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुशी, मोमो, कॉन्टिनेंटल, इटालियन। हाँ करीना दी आई एम सॉरी, लेकिन इस बार मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी। अब मम्मी हमारे पंजाबियों को ये सब खाना कहाँ पसंद है, हम अपनी परंपरा के हिसाब से चलेंगे, जैसे कि पुलाव, बिरयानी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। नहीं नहीं पुत्र, ये तो रोज ही बनता है हमारे यहाँ, कुछ अलग करते हैं ना, सोच ना। लेकिन मम्मी जी करीना दी जो कह रही है, सुशी, नूडल्स, कोरियन, ये सब भी हमारे रिश्तेदारों को पसंद नहीं आएगा। आपके टाइप के पंजाबियों को नहीं पसंद आएगा भाभी, लेकिन शौर्य का रोका है, यंग जनरेशन को बहुत पसंद आएगा। ओहो, हमको दूसरों को भी देखना होता है ना, तो फाइनल करती हूँ मैं। जैसे शादी ब्याह में देसी खाना होता है ना, बस वही रखेंगे, फाइनल हो गया। बिल्कुल राइट मम्मी जी, ये अभी हम फाइनल कर देते हैं। देसी दही भल्ले लिखना जरूर। दही भल्ले हो गई, 60 डिशेस हो गई। करण, तू इतनी जल्दी तैयार हो गया? ओह हीरो हीरालाल, किधर जा रहे हो भाई? वैसे ही जा रहा हूँ, अभी जल्दी वापस आता हूँ। करण, शायद भाई ने जो क्वेश्चन पूछा ना वो तुम्हारी समझ में नहीं आया। भाई तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितने बजे वापस आओगे, ये नहीं पूछा। वो था कहाँ भाई? ओ लो, ऋषभ भी तैयार होके आ गया। ऋषभ, अब तू कहाँ चला? ओए होए भैया, कितने चल रहे हो इतने हैंडसम बनके? जा रहा हूँ कहीं, आता हूँ थोड़ी देर में अभी। लो, ये भी हमारा सवाल नहीं समझे। कहाँ जा रहा है? तू मेरी चिंता छोड़, तू बता तू कहाँ जा रहा है? ना, सवाल पहले मैंने पूछा, इसलिए तू बताएगा कि तू कहाँ जा रहा है। बड़ा कौन? अरे इसमें बड़े छोटे वाली कहाँ? छोटा कौन है? पहले किसने पूछा? पहले मैंने पूछा। पहले मैंने पूछा। ओके चल, तूने पूछा लेकिन तू बताएगा। अरे मैं क्यों बताऊंगा, पहले तू बता। काम करते दोनों साथ में बताते हैं। ओके डन। 2 1 राजवीर के घर जा रहा हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर, केसर वो हम तुम्हें बधाई देना चाहते थे, पर नीचे सबके सामने मौका ही नहीं मिला। केसर, आज मॉडल्स नहीं आए उसके बाद भी तुमने सब कुछ कितना अच्छे से संभाला ना। अगर शॉर्टकट लेने की आदत ना हो तो बिना किसी का भरोसा तोड़े भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है कबीर। पर तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने तो शॉर्टकट के लिए अपनी दोस्ती बेच दी। अम्बे मां साक्षी है केसर, हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, पर तुम्हारी दोस्ती का सौदा नहीं कर सकते। तो केसर के सामने क्यों नहीं बोल देता ये बात? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हम गर्ल्स का चेंजिंग रूम है ना, प्लीज गो आउट। हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो बस वो आरती को यही कहने आया था कि तुम चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, है ना? वैसे टाइम वॉक बहुत अच्छी थी। थैंक यू, बाय। बाय। लाओ, ये ज्वेलरी मैं रख लेती हूँ। वैसे केसर की डायमंड ज्वेलरी प्रेजेंट करने के लिए हम सब में सबसे परफेक्ट मॉडल तुम ही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ज्वेलरीज लैब में बनी है उन लोगों के लिए जो नेचुरल डायमंड के हाई प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। आई मीन तुम्हारे जैसे लोग। क्या हुआ, बुरा लगा क्या? आई एम सॉरी आरती, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू। यू आर अ नाइस गर्ल, इसलिए मैं बहुत ऑनेस्टली तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अंश भाई को तुम पे तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने मोक्ष और उसके भाई से तुम्हें बचा लिया। लेकिन उनके तरस खाने को अगर तुम प्यार समझने की गलती कर बैठी ना, तो तुम्हारे हिस्से सिर्फ हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट ही आएगी। आफ्टर ऑल ना तुम दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच करता है और ना ही सोशल। सच तो ये है आरती कि तुम और अंश भाई एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। मेरी बातों का बुरा मानना आसान होगा, हो सके तो शांति से सोचना, तुम्हें सच्चाई अपने आप दिख जाएगी। बाय द वे, बाय। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कम ऑन। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो सूरज। सी अनन्या, मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं है, बस मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? बच्चा ही क्या है बात करने के लिए सूरज? तुमने जो किया था वो बदल जाएगा तुम्हारी बात करने से। जो जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। प्लीज स्नेहा, सिट। नो। कैन वी प्लीज सिट एंड टॉक? लुक अनन्या, जो भी हुआ था वो सिचुएशनल था। उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। निकिता के साथ जो हुआ
वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया था वो। यू नो मी बेटर देन दैट। यू नो कि मैं इंटेंशनली कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। पर अनन्या, मुझे उस बात का बहुत अफसोस है। एवरी सिंगल डे अनन्या, एवरी सिंगल डे आई रिग्रेट इट। अनन्या, अगर मैं समय में वापस लौट पाता और जो हुआ उसे रोक पाता, उसे ठीक कर पाता, तो आई वुड हैव डन इट। पर ऐसा नहीं कर सकते ना। लेकिन अनन्या, मैं बहुत मुश्किल से अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। मेरी लाइफ में अब केवल केसर है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। आई बेग यू। मेरा पास्ट बर्बाद हो चुका है। प्लीज मेरे फ्यूचर को बर्बाद मत करो। आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड विद निक, बट प्लीज लेट मी मूव ऑन नाउ। तुम्हें लगता है तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा सूरज? तुमने जो रिश्ते खराब किए, जो जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे तुम सॉरी बोल के ठीक कर दोगे? Is it really that easy for you, सूरज? तो क्या करूं मैं? बताओ अनन्या, क्या करूं मैं? I will do whatever it takes to right the wrong. बट अब प्लीज मुझे जीने दो। Sorry, are you okay? One second. ये लो, ये पानी पी लो। I'm sorry अनन्या, पर तुमने मेरे सामने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात पूछनी थी आपसे, पूछ सकता हूँ? मैं पूछो बेटा। आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? बताइए बड़ी अम्मी। यहाँ किसी का मानना है कि आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बताइए बड़ी अम्मी, सच क्या है? मुझे खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आखिर तुम्हारा सच सामने आ ही गया खजान। मैंने कहा था ना खजान कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरी अम्मी की हालत की वजह तुम हो, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हैदर, मैं बस
एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तुमसे। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मेरी अम्मी का ये हाल कर दिया। अब तुम मुझसे बचोगे नहीं खजन। बहुत सितम किए हैं तुमने खजन, मुझ पर, दुआ पर, इस खानदान पर। लेकिन अब और नहीं, अब हम खून के आंसू नहीं रोएंगे। हर बार जो तुम अपनी चालाकी से बच जाते हो ना, ये तुम्हारी साजिशों का आखिरी दिन है। खुदकुशी का बहाना बनाकर तुमने मेरी अम्मी को खिड़की से धक्का दे दिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरी जान ले लूंगा। भाईजान संभालिए। छोड़ो यार। भाई रुक जाइए भाई। भाई नहीं। भाईजान छोड़ दो मुझे। रुक जाइए हैदर। इसके साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। क्या समझती हो अपने आप को? तुम मेरी माँ की जान लेना चाहती थी, मुझे यतीम बनाना चाहती थी। खुदा कसम, आज तक मैंने एक दिन का आंसू उनकी आंखों में नहीं आने दिया, और तुमने ये हाल किया मेरी अम्मी का। जिंदगी और मौत से जूझ रही है ये तुम्हारी वजह से। भाई इसे हाथ लगा के अपने हाथ गंदे मत कीजिए भाई। आप इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपका बदला मैं लूंगा भाई। तुम नहीं कुछ करोगे, अब जो करूंगा मैं करूंगा। रुक जाइए आप दोनों। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हटो हटो दूर। हमें ये क्या बोल रही है? ये आपकी बेटी नहीं, आपकी दुश्मन है। इसी की वजह से आपकी ये हालत हुई है। अरे आपको मार देना चाहती थी, मेरे सर से माँ का साया छीनना चाहती थी। अम्मी अम्मी ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप इनका यकीन मत कीजिए। अम्मी इस दुआ ने सबको बहकाया। ये मेरा घर उजाड़ देना चाहती है, मुझे बर्बाद कर देना चाहती है। अम्मी आप जानती हैं इन सब ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, वो भी आपके कत्ल का इल्जाम। अम्मी अम्मी आप तो जानती हैं ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अम्मी बस अपना हाथ मेरे सर पे रखिए अम्मी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अम्मी मुझ पे अपनी नजरें करम रखिए, वरना मैं इस दुनिया में यतीम बेसहारा रह जाऊंगी। अम्मी अकेली रह जाऊंगी। अम्मी जज्बात का जाल फैलाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी मेरी बात सुनिए, आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब बात सबके सामने आ चुकी है, इसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है, और अब बात हमारे खानदान की बुनियाद पर आ चुकी है। हमारा सब कुछ आप है अम्मी, सब कुछ, और इसने आपको हमसे दूर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए अम्मी, आज भी आपने गजल को माफ कर दिया, तो मैं आपको गजल से बड़ा गुनहगार समझूंगा। बोलिए अम्मी, आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। ये जिसको आप बचाना चाहती हैं, वो ही है जिसने आपको जान से मारने की कोशिश की है, फिर भी इसका साथ क्यों दे रही हैं? आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। मुझे गजल ने लगता है पुड़िया को सब याद आ गया। अब
तेरा खेल खत्म गजल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कहा तुमने फातिमा से? बस मोहन जी, थोड़े समय के लिए रुक जाए। अगर हम जो सोच रहे हैं वो हो गया ना, तो थोड़ी ही देर में आपके साथ साथ पूरे देश को भी पता चल जाएगा। हम 10 पैसेंजर्स को रिलीज कर रहे हैं। हमारा पेस मेकर कहाँ है? मिल जाएगा, पहले तुम पैसेंजर्स को रिलीज करो। जब हम देख लेंगे कि हमारे 10 पैसेंजर सेफ है, सुरक्षित है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा पेस मेकर भी मिल जाएगा। ओके। What are you doing, कविता? तुम इतने पैसेंजर की जान खतरे में नहीं डाल सकती। उन्हें पेसमेकर दे दो और सारे हॉस्टेज को फ्री करवाओ। नो सर, जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि उनको पेसमेकर क्यों चाहिए, मैं पेसमेकर नहीं दूंगी। लेट्स गो। अरे जाओ जाओ जाओ। बस हमारी फैमिली जल्द से जल्द वापस आ जाए। प्रभु, हमारी बिटिया जल्दी से वापस आ जाए। हे बाकी बिहारी जी, प्लीज मम्मा, मोहन भैया, गुनगुन और राधा को बाहर भेज दो। एटीएस और हाईजैकर्स के नेगोशिएशन के मुताबिक जल्द से जल्द 10 पैसेंजर को छोड़ा जाएगा। हे बाकी बिहारी जी, प्लीज प्लीज राधा, मोहन और गुनगुन को फ्री करवा दीजिए प्लीज बाकी बिहारी जी। बिटिया, हमारे परिवार के लोग क्यों नहीं आए? हमारी बिटिया कहीं दिख नहीं रही है। अरे कोई तो देखो, कहाँ है हमारी बिटिया? तमनी नाम है उसका, उसको लेकर आओ कोई बाहर, लेकर आओ कोई बाहर। मोहन भैया, राधा को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे कहाँ है हमारी बिटिया? सॉरी मैडम, आप आगे नहीं जा सकती। ये सब क्या चल रहा है? आप प्लीज बताएंगे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं आप लोग? रिलैक्स प्लीज। एक सेकंड। हाईजैकर से 10 पैसेंजर्स को रिलीज करने की डील हुई थी, जो पूरी हो चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो हम बाकी सारे पैसेंजर्स को भी सेफली यहाँ लेकर आएंगे, डोंट वरी। हाईजैक फ्लाइट के बारे में एक और शॉकिंग न्यूज सामने आई है। जितने भी पैसेंजर को छोड़ा गया है उनमें सभी मुस्लिम हैं। आप गौर कीजिए, सभी मुस्लिम हैं। तो क्या इस हाईजैक के पीछे कोई रिलीजियस मुद्दा है या फिर हाईजैकर्स को ये प्लान है, कोई चाल है उनकी?
Stop the media immediately. बंद कीजिए सब, बंद कीजिए, बंद कीजिए सब, शांत रहिए। हाईजैकर्स ने हमारे साथ खेल खेला है सब। उन्होंने पैसेंजर्स तो रिलीज किए लेकिन एक मोटिव के साथ। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम पैसेंजर्स रिलीज करे। एक मजहबी आग छेड़ दी उन्होंने। इससे देश में दंगे बढ़ सकते हैं सब। तुम्हारे ही धर्म के हैं वो सब लोग। इसीलिए सब मुस्लिम लोगों को छोड़ा है उन्होंने। हमारा परिवार कहाँ है? बकवास मत करो, हमें क्या पता उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हाँ तो हमारा परिवार भी आना चाहिए ना। उनसे पूछो ना तुम। तुम्हारे ही धर्म के हैं वो सब लोग। इसीलिए सब मुस्लिम लोगों को छोड़ा है उन्होंने। हमारा परिवार कहाँ है? अब हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बाकी बिहारी जी, ये हाईजैकर्स तो देश में दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कुछ कीजिए वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। बस बाकी बिहारी जी, हमारा प्लान काम कर जाए। फातिमा बाहर जाके सबको हमारा संदेश दे दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 4 बार अच्छे से बात क्या कर ले, तुम तो मेरी पोजीशन ही भूल चुकी हो और अपनी लिमिट भी। भूलो मत कि तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट और मैं यहाँ का MD, और कोई रिश्ता नहीं है हमारा। अगली बार ये बात भूलने की हिम्मत भी मत करना, महंगा पड़ेगा, समझी? वो नहीं मान रही है, अब क्या करे? रिमझिम बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए मैं हर ना को हाँ में बदल दूंगी। तुम बस वैसे ही करती रहो जैसे कि मैं कहती हूँ, ठीक है? जी। यार इतना खा लिया ना दिवाली ब्रेक पे, अब तो डाइट पे जाना पड़ेगा। कहाँ की डाइट? अभी कुछ टाइम बाद न्यू ईयर आ जाएगा और उसके बाद डाइट की बैंड बज जाएगी। वैसे शक्ति, तूने दिवाली ब्रेक पे क्या किया? वो हमने शक्ति, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। काश ऐसा डॉक्टर हमें भी मिले ना, तो हमारी भी हर रोज दिवाली है। हाँ यार। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, हमारी बात सुनिए। डॉक्टर शिव, बस। समझती क्या हो तुम अपने आप को, जो मुंह उठा के मेरे पीछे मेरे कैबिन तक चली आई? डॉक्टर शिव, वो क्या? वो हमें आपसे, मुझसे क्या? हमें आपसे बात कर। क्या बात करनी है? अपॉइंटमेंट ली है? जब अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मैं बाहर वालों को बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता। हम बाहर वाले, हम रिश्तेदार हैं। बॉयफ्रेंड हूं मैं तुम्हारा,
बोलो नहीं ना? अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के मेरे कैबिन तक आने की हिम्मत भी मत करना। चार बार अच्छे से बात क्या कर ली? तुम तो मेरी पोजीशन ही भूल चुकी हो और अपनी लिमिट भी। भूलो मत कि तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट और मैं यहां का एमडी, और कोई रिश्ता नहीं है हमारा। अगली बार ये बात भूलने की हिम्मत भी मत करना, महंगा पड़ेगा, समझी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ शक्ति, मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। छोड़ो अभी। शिव जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो राम के रूप में रावण है, रावण राक्षस है वो। शक्ति, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, बहुत दूर। हम उस आदमी का विश्वास नहीं करें जिसने हमें हमेशा मुश्किलों में से बचाया है, पर ऐसे आदमी का भरोसा कर ले जिसने आज तक हमारे साथ बदतमीजी की है। उस इंसान का विश्वास ना करें जो अपने से छोटों की भी इज्जत करता है, लेकिन ऐसे आदमी पे भरोसा करें जो अपने भाई के बारे में बकवास बातें कर रहा है। अगर भगवान भी आके हमें डॉक्टर शिव के खिलाफ बोलेंगे ना, तो भी हम नहीं मानेंगे। तो हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो और पीछे हटो। अरे उस डॉक्टर शिव में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? वो भी उसी परिवार से है, मैं भी उसी परिवार से हूँ। वो भी अमीर है शक्ति, मैं भी अमीर हूँ। वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। बताओ क्या कमी है मुझ में? बोलो, जवाब दो, क्या कमी है मुझ में? छोड़ो हमें, हमें दर्द हो रहा है। हम रियली सॉरी शक्ति। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात का विश्वास करो शक्ति। शिव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे लिए कौन ठीक है और कौन नहीं है, ये हम बाद में पता कर लेंगे। लेकिन एक बात हमें अच्छे से पता चल गई है कि तुम हमारी दीदी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो। अरे उस वानाबी से शादी नहीं करना चाहता हूं मैं, पसंद नहीं करता हूं उसे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं शक्ति, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ शक्ति, मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। छोड़ो हमें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।